दुनिया का भार तो लोग ही उठा रहे हैं। अरे वाह, लेकिन इससे बड़ा भाग्य कौन सा है कि भगवान का ले जाना पड़ रहा है। ये हम प्रभु श्री राम के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ से आया है? हाँ, ये सब सीतामढ़ी से आया है। बाजार से अगर थैला लेकर सब्जी आए तो थक जाए, लेकिन सीता जी का ये जो प्रसाद है वो उसको थकावट नहीं लग रही। इसमें चेहरे पे स्माइल है। इसमें स्माइल इसलिए है क्योंकि ये हमें सौभाग्य की बात है। ये सब प्रसाद है जो सीता जी के यहाँ से आया है। अच्छा, आज के समय में जब 4-5 ट्रक आ रहे हैं तो त्रेता युग में तो लाखों ट्रक आए होंगे। बिल्कुल आए होंगे। और अभी जो अयोध्या का माहौल है, बस मन करता है झूमो नाचो। मन इतना खुश है कि 550 साल बाद हमारे भगवान विराजमान हो रहे हैं। जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि मतलब हम उस पीढ़ी में जन्मे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है राम मंदिर बनते हुए देखने का। और जो इतने लोग इस मंदिर के पीछे बलिदान हो गए और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं। प्रभु राम जब धरती पर आए तो सारे देवी देवता उतर आए धरती पर उनका दर्शन करने के लिए कि मेरे राम आए हैं। रामलला स्वरूप में आज जब रामलला अपने भवन में विराजमान होने वाले हैं तो फिर देखिए कैसी बधाइयां बज रही हैं, कैसी खुशियां बज रही हैं, कैसा आनंद का भाव विभोर है। हमारी वही प्राचीन परंपरा, हमारी वही संस्कृति जो त्रेता युग में निभाई गई थी, उसी परंपरा का दर्शन आज देखने को मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि मैया सीता जी के परिवार से और माँ सीता जी के परिवार से सारी वो खुशियां अपार आ रही हैं। आप देख रहे हैं बधाइयां आती जा रही हैं। और यहाँ जो है भक्तगण जो है वहाँ सीता मैया के घर से जो आए हैं वो लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो लगातार अनवरत सारी माताएं हैं और सीतामढ़ी से आए जो भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण, वो सब उतारने के लिए यानी सामान उतारने के लिए हैं। 1-2 नहीं, 4 ट्रक में ये सामान आया है, 5 ट्रक में ये सामान आया है। ये देखिए मेवा, देखिए ये यहाँ पर आप फल देखिए, यहाँ पर सारे डाला जैसे हमारे विवाह परंपरा में होता वैसे। यहाँ रुकिए इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है मैया? जी, संध्या देवी। संध्या जी? जी। अच्छा, तो ये आप भी वहीं सीतामढ़ी से आए हैं? जी नहीं, हम ये अयोध्या के हैं। अच्छा, बस ये कि हमारा वो सौभाग्य है कि सीता मैया का जो सामान अपने दुनिया का भार तो लोग ही उठा रहे हैं। अरे वाह, लेकिन इससे बड़ा भाग्य कौन सा है कि भगवान का ले जाना पड़ रहा है। ये क्या बिटिया आपकी? ये मेरी बेटी है। ये देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि माँ जो है अपनी बिटिया को भी ये संस्कार दिखा रही है, सिखा रही है कि हमारी बिटिया भी लेकर आई है। क्या नाम है? मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। किसके लिए ले जा रही हो ये सब? ये हम प्रभु श्री राम के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ से आया है? हाँ, ये सब सीतामढ़ी से आया है। अच्छा, किसके यहाँ से आया है ये? जी, जानकी जी के, सीता मैया है ना? ये राम जी आपके भैया होंगे। तो यहाँ चूंकि अयोध्या वासी के हो तो सीता मैया आपकी भाभी जी होंगी, हैं, जिन्हें आप माता जी भी कह सकती हो। तो उन्हीं के लिए लाई हो। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, इतना तो अगर छोटे बच्चों पे लाद दे तो वो बैठ जाएगा। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे प्रभु श्री राम के लिए मुझे कुछ चोट नहीं लगता। कोई चोट नहीं लगता? नहीं। और कोई भार नहीं लगता है? नहीं। जितना भी अगर लाद दो तो भी भार नहीं लगता है? नहीं। तो मैया ने कहा था क्या कि चलो अब सीता जी का भार लेकर चलते हैं और पाहुन के लिए लेके चलते हैं? हाँ, कही थी, लेकिन हम अपने मन से भी ले जा रहे हैं। आप अपने मन से? हाँ। कितने चक्कर लगाए आपने? मैंने अभी 2-3 चक्कर लगाए। तो छोटे छोटे पाँव आपके थकते नहीं क्या? नहीं। क्यों? प्रभु श्री राम के लिए मेरा पैर नहीं थकता, चलते रहते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए कोई गाना याद है, गीत याद है? हाँ, बताइए ना, सुनाइए ना सब। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पाल पे झूलाऊंगी, माखन मिश्री से भोग उनको लगाऊंगी, मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे,
मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो जय श्री राम। जय राम। देखिए भावपूर्ण गीत, मंगल गीत। बाबा भी बुजुर्ग वो भी मुस्कुरा उठे, जो जन जन में लोग थे वो भी मुस्कुरा उठे, और सीतामढ़ी के लोग भी, मिथिलांचल के लोग भी मुस्कुरा उठे। बाबा जी तो आह्लादित हैं, एकदम भाव से बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ भी वो धन्य है, वो बिटिया भी धन्य है। बहुत सौभाग्यशाली वो मैया है जो अपनी बिटिया को लेकर यहाँ आई है। अयोध्या नगरी में बहुत सारी माताएं हैं, लेकिन ये मैया तो एकदम सौभाग्यशाली है जो अपनी बिटिया को लेकर यहाँ पर आई, और वो बोली कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे अगर जानकी मैया का जो भार है वो हम लेकर आएंगे। तो जानकी मैया का ये जो भार, यानी जानकी मैया के जो मायके से आया हुआ है पाहुन के लिए, तो पाहुन के लिए जो सामग्री आई है उसको लेकर छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये छोटे से लड्डू गोपाल से लग रहे हैं। नंदनी है या लड्डू गोपाल है, क्या है ये? नंदनी है। क्या नाम है आपका जी? बताओ हंसरुनी, बताओ। जय वाह। देखिए ये तो अयोध्या नगरी का क्या कमाल है कि हाथ जोड़ देते। क्या नाम है आपका? दीप्ति सिंह। कहाँ से हैं? मैं अवध प्रांत से ही हूँ, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजक का हूँ। जी हाँ, तो बिटिया को ले लिया कि जिससे वो भी संस्कार सीखे। बिल्कुल अवश्य, बहुत जरूरी है। हमारी माता सीता के जो संस्कार हैं वो हर माता में, हर बहन में, हर बेटी में आने चाहिए। जी अच्छा, आज के समय में जब 4-5 ट्रक आ रहे हैं तो त्रेता युग में तो लाखों ट्रक आए होंगे। बिल्कुल आए होंगे। और अभी जो अयोध्या का माहौल है, बस मन करता है झूमो नाचो। मन इतना खुश है कि 550 साल बाद हमारे भगवान विराजमान हो रहे हैं। जी, तो ये बेटियों के लिए जो हमारे यहाँ परंपराएं थी, माँ देती थी सहेज सहेज के छोटी छोटी चीजें रखती थी, और फिर बिटिया को विदाई के समय दिया बिल्कुल बिल्कुल। तो वही संस्कार आज, वही संस्कार है, ये आशीर्वाद है माता पिता का अपनी बेटी के लिए, जो आशीर्वाद के रूप में यहाँ जी। अच्छा, ये परंपरा बनी रहे, ऐसे बेटियों को इसी तरह से परंपराओं का निर्वहन करते रहे। बिल्कुल, हम दहेज का विरोध करते हैं, पर इन परंपराओं का, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, ये हमेशा चलती रहे भविष्य में। बेटी का घर तभी खुशहाल होता है ससुराल, जब ये परंपराएं रहेंगी और हमारी बेटी सांस्कृतिक रहेगी और सामाजिक रहेगी। जी, क्या नाम बता रहे? दीप्ति सिंह, प्रांत संयोजका, अवध प्रांत। दीप्ति जी बोल रही हैं कि हमारी ये परंपराएं बनी होनी चाहिए, ये परंपराएं जीवंत हैं, यही आत्मा है, यही भारत का प्राण है, यही भारत की संस्कृति है। जी, क्या नाम है आपका? जी, ईशा मित्तल हूँ मैं, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष हूँ जी। और 500 वर्ष के बाद जो ये सपना साकार होने जा रहा है हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, ये हमारे गौरव की बात है कि हम सब इस वक्त इस जगह पर उपस्थित हो पाए हैं। और मेरे ख्याल से हर जगह से, पूरे देश से लोग यहाँ आना जरूर चाहते हैं 22 जनवरी को, लेकिन जैसा कि हम लोगों के यहाँ पर जो आयोजक हैं उनका आदेश है कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह अपने अपने जगह पर, अपने घर पर रहकर इसको मनाएं। यही हमारा सबसे संदेश है, आग्रह है। बाजार से अगर थैला लेकर सब्जी आए तो थक जाए, लेकिन सीता जी का ये जो प्रसाद है वो उसको थकावट नहीं लग रही। इसमें चेहरे पे स्माइल है। इसमें स्माइल इसलिए है क्योंकि ये हमें सौभाग्य की बात है। ये सब प्रसाद है जो सीता जी के यहाँ से आया है, तो इसके लिए जितना भी कार्य हम सब कर सकते हैं, ये हमारे लिए मनोबल बढ़ाने की बात है। देखिए, इन लोगों का जीवन तो मनोरथ सफल है, जो ये कह रहे हैं कि इनका सौभाग्य है कि सीता जी के यहाँ से आया हुआ है। बिटिया से ये जानकारी करते हैं। तुमने भी भार उठा लिया है जी। क्या नाम है? देविकांश। पढ़ाई कितने में करती हो? 9th में जी। तो ये परंपरा पता है क्या है? हाँ पता है थोड़ा बहुत, मतलब, और जो भी हो रहा है इतने समय बाद हो रहा है, बहुत खुशी, बहुत सौभाग्यशाली है हम कि मतलब हम उस पीढ़ी में जन्मे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है राम मंदिर बनते हुए देखने का। और जो इतने लोग इस मंदिर के पीछे बलिदान हो गए, और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं। तो ये सीता जी के मायके से आया हुआ है। तो कभी मम्मी कहती है कि बेटी ये सहेज कर रखो, ये सामान रखो, कल को तुम्हारी विदाई होगी तो ये जरूरत पड़ेगा। जी, कहती हैं, बहुत बार कहती हैं जी। और ये चीज तो मतलब एक तरह से इसे दहेज तो नहीं कहेंगे, ये तो एक तरह से उपहार अपनी स्वेच्छा से वो लोग दे रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे पास तो इतना कुछ आ चुका है अब। और राम जी का इतने सालों बाद पुनः उनका मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत ही खुशी की बात है जी। नई जनरेशन के लिए ये सरप्राइज है, ये सारी चीजें
देखना मतलब पूरा त्रेता युग जैसा लग रहा है, लौट कर आया है। हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग को भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं और ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है और कितने लोगों ने इसके पीछे बलिदान दिया, मेहनत की है और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए ये नए जनरेशन को भी कनेक्ट करता है, नए जनरेशन को भी जोड़ने का काम करता है। 9th में पढ़ने वाली बिटिया को भी ये पता है कि हाँ मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे ही सामान सहेज के रखेगी। जब शादी होगा, जब विवाह होगा तो पाहुन को ऐसे ही सामान दिया जाएगा। यहाँ तो देखिए कतार ही बंद नहीं हो रही है, हर कोई जो है यहाँ पर सीता मैया के सामान को लेकर जाना चाह रहा है, यानी पाहुन को के घर सामान पहुंचाने जा रहा है। एक भक्तगण है, ये भी लेकर चले हैं। मुझे लगता है कि सौभाग्य है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश मिश्रा है जी। ये सामान मैं देख रहा हूँ 1 2 3 पूरा लादे हुए हैं। ये सब राम जी की कृपा है। जी जी। कहाँ से है ये सामान? ये कहाँ, ये वहाँ से आया क्या? जानकी मैया से आया है, सीतामढ़ी से। और मैं अकबरपुर से आया हूँ जी। तो यहाँ बहुत बड़ा भाग्य हमारा, बहुत बड़ा भाग्य, और सबको देखकर मैं ये सब कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको लगा कि ये अवसर मिल रहा है, जीवन में मिले ना मिले तो इस अवसर के कृपा पात्र बने? जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कृपा पात्र अगर हम बने आज, राम जी का सौभाग्य है। यानी मतलब आपका जीवन धन्य हो गया है। हाँ, हमारा जीवन धन्य हो गया जी। बहुत सारे लोग ले जा रहे थे, छोटी बेटी, बड़े बच्चे सब ले जा रहे थे। जी जी जी, सबको देखकर हम की रुक नहीं पाए, हम भी कहें कि कुछ करते हैं सीता मैया के लिए। अच्छा, ये जो गांव देहात से आपका जुड़ाव होगा तो अपनी परंपराएं पुरानी याद आ गई होंगी, जैसे शादी ब्याह में ये परंपराओं का निर्वहन होता था। जी जी हाँ, ऐसे पहले होता था पुराने में जी। जैसे बिटिया का विवाह हुआ पूरा गांव जुट जाता था। हाँ होता था, जैसे बहन का हुआ, किसी का हुआ, गांव में शादी हुई, लेके जाते थे हम लोग सिर से जी। तो ये था तो जैसे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान जो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सिर्फ राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर है 7 दिन अनाथ में, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। सीताराम के जय घोष से और सीताराम के भजन से सारा मंगलमय ये भाव आनंदित है। चलिए आप सबको लेकर चलते हैं। जय